अब करते हैं अपन इसको सोल्व। तो कैसे करेंगे वो देखो, वो बेसिक चीजें काम में लेते हुए अपने को करना है। तो सबसे पहले अपने को प्रूव करना है, इसको ये लेके आना है, यानी प्रूव करने वाले क्वेश्चन की जब भी बात आए तो अपन क्या दिमाग में रखेंगे कि LHS को RHS के इक्वल लेके आना है। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। यानी जब भी अपन प्रूव करने वाले क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अपन LHS को लेकर के चलेंगे और RHS लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन वो करते हैं इसी टाइप से। तो देखो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, एकदम से इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप अपने को देखते जाना है। क्या करना है अपने को, सबसे पहले देखो कि LHS लेकर के अपन चलेंगे तो अपने को क्या क्या चाहिए, वो मटेरियल तो अपन लेके चले। सब्जी जब बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने को कच्ची सब्जी काटनी तो पड़ती है ना, सारे मसाले लेकर के रखने हैं। तो वैसे ही अपने को वो मसाले हैं, ये अपने को साइन A भी लेना है और कोस A भी लेना है। तो अपन कैसे लेंगे वो, सबसे पहले देखो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लो, हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना देते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, इसके अंदर अपने को पता है कि अपने को दे क्या रखा है, tan A इक्वल्स टू √2 - 1। और tan की अपने को पता है क्या होता है PBP। तो वहां से PBP HSB से अपन को पता है कि P परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा अपने पास, बेस होगा। ठीक है, देख लो, चाहे अपने को पता है PBP अपॉन HHB से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी इसका मतलब अपने पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, यानी कितना मान सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं। तो अपने पास परपेंडिकुलर आ चुका है और बेस आ चुका है। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, √2 - 1। यानी इसको लिख लो, अगर यहाँ पर अपन थीटा लेते तो थीटा है होता, अगर यहाँ पर अपने को A दे रखा है तो अपन क्या लेंगे, A लेंगे। तो अपने पास परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और बचा कौन सा, बेस। तो अपने पास परपेंडिकुलर आ चुका है, बेस अपने पास अगले को दे रखा है और अपने को हाइपोटेनियस निकालना है। वो अपन कैसे निकालते हैं अपने को पता है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो पाइथागोरस थ्योरम अपन काम में लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके अंदर जो जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो वैल्यू अपन यहाँ पर रखते जाएंगे। वो क्या है अपने पास, देखो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज अपने को फाइंड करना है। तो वो ऐसा का ऐसा रखो, परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है √2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस बेस अपने को दे रखा है 1 और इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपने ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बेसिक के अंदर कि A - B का होल स्क्वायर कैसे अपन ओपन करते हैं कि A स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। A अपने पास क्या है, √2 और B कितना है 1 और प्लस का अपने पास कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अपने पास इसका स्क्वायर कितना था 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2√2 और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही नंबर आ जाता है। और यहाँ पर 1 और ये भी कितना आ गया 1 आ गया। इसको अपन ऐड कर देते हैं, जो ऐड होता है तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना आ गया 4 और ये माइनस का अलग से रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपने को तो केवल हाइपोटेन्यूज चाहिए ना कि इसका स्क्वायर चाहिए, तो अपन क्या करते हैं स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है, अंडर लग जाता है। तो 4 - 2√2 आ चुका है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अपने को जो मटेरियल चाहिए वो अपन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, साइन A चाहिए और कोस A चाहिए। तो अपन साइन A सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो साइन A अपने पास कितना होगा, साइन A जो है वो अपने को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पंजाब पुलिस है होशियार बहुत से, अपने को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है √2 - 1 और अपॉन में ये अपने पास कितना आ जाएगा 4 - 2√2। ठीक है, इसके अलावा अपन ऐसे क्या निकाल लेंगे, कोस निकाल लेंगे। तो कोस अपने पास कितना आ जाएगा वो देखो, सबसे यहाँ पर कोस A कितना आ जाएगा, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अपने पास। बेस अपने पास कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है जो हमने फाइंड किया था, ये रहा। इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 4 - 2√2। तो कितना आ जाएगा अंडर में 4 - 2√2। ये अपने पास साइन और कोस आ चुके हैं। अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अपने को जो प्रूफ करवाया है तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में अपन एलएचएस को लेकर चलते हैं और आरएचएस लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर के चलेंगे। एलएचएस अपने पास कितना है, अपने पास है साइन ए और कोस ए। जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कुछ भी नहीं हो साइन होता तो अपन क्या मानते हैं, उसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई लेकर के चलेंगे। तो मल्टीप्लाई है तो साइन ए की वैल्यू अपने पास है कितनी है, 2 माइनस √2 - 1 और यहाँ पर 4 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √ में 4 माइनस 2√2। इसको सॉल्व करते हैं अपन। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है, √2 - 1 और अपॉन में अनरूट वाले नंबर को जब भी अनरूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अनरूट हट जाता है। तो अपने पास कितना आ जाता है, 4 माइनस 2√2। ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि अंडररूट वाला कोई भी नंबर हो तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो उसको रेशनल नंबर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके अपोजिट साइन के नंबर से। तो ये लो अपन अपोजिट साइन ले लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाता है देखो 2, ये अपने पास आ गया 4 + 2√2 और इसको इससे कर दो कि 4 माइनस 2√2 और यहाँ पर 4 + 2√2। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, जब भी अपने को होता है कि दो ब्रैकेट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि सबसे पहले इसको लेकर के चलेंगे और इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को लेकर के चलेंगे, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अपने को पता ही है कि एक बार तो इसके बीच में प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। तो a + b a - b वाला फॉर्मूला हमने बेसिक के अंदर पढ़ा है, क्या होता है a² - b²। तो वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 4√2। फिर इसको इससे करते हैं तो अपने पास आएगा प्लस का 4। फिर इसको इससे करते हैं तो माइनस का 4 और फिर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इसको इससे करते हैं तो माइनस का 2√2। इसके बाद में अपने को पता ही है इसको इससे करेंगे तो सॉरी a + b और a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 16, या फिर इसका स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर दो कि 4² और माइनस में 2√2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा अपने पास। अब क्या करना है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। 4√2 में से 2√2 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 2√2 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का 2 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो ये 2 और √2 यहाँ पर अपने पास कितना आ गया 8। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो अपने पास क्या बचा, ऊपर तो √2 और नीचे अपने पास 4 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 2। और बेसिक में मैंने बताया था कि इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकता हूँ। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया और अपने पास बचा गया ऊपर तो 1 और नीचे 2√2। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। तो एकदम से इजी क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। क्या करना था, हमने ये प्रूफ करना था। इसके लिए हमने सबसे पहले साइन ए निकाला, फिर कोस ए निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और अपने पास जो भी प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पे को क्या रखा है कि साइन ए = 1/3 और कोस ए के प्लस tan a sec a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कि साइन ए की वैल्यू अपने को दे रखी है 1/3 और साइन ए यानी साइन थीटा जो होता है पीबीपी एचएसबी वाले फॉर्मूले से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपने पास परपेंडिकुलर आ चुका है और हाइपोटेन्यूज आ चुका है। इसके अंदर अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपने पास अगर इसको अपन ए मान लेते हैं तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 3। तो अपने को बेस फाइंड करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम भी अपन यूज में लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अपन लिख देंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
क्या है अपने पास कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है, जो जो वैल्यू है वो रखते जाओ सबसे पहले, तो कितना है 3 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपने पास है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बेस स्क्वायर। जो वैल्यू अपने को चाहिए वो एक तरफ कर दो और जो अपने पास है वो एक तरफ कर दो। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बेस अपने को चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ कर दिया और ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस में 1। तो बेस स्क्वायर अपने पास कितना आ चुका है, 9 में से 1 गया 8 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 और √2, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2। तो अपने पास बेस भी आ चुका है कितना 2√2। अब आगे इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तीनों वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब जो जो वैल्यू अपने को चाहिए वो अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले कोस निकाल लेते हैं। तो कोस अपने को पता है कि कोस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोस ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, आप चाहो तो वैसे डायरेक्ट भी रख सकते हो इस वाले फॉर्मूले में, या फिर पहले ये फाइंड भी कर सकते हो। चलो पहले फाइंड कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा इजी रह जाएगा कि कोस ए की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपने पास कितना है 2√2 और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 3। ऐसे ही अपने को क्या चाहिए, कोसेक चाहिए। तो कोसेक जो है वो भी कितना आ जाएगा कि अपने पास उस वाले फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना अपने पास 1। और अपने को चाहिए 10 ए जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से अपन कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपने पास है 1 और बेस कितना है अपने पास 2√2। ऐसे ही लास्ट अपने को और क्या चाहिए, 10 के बाद में अपन निकालते हैं सेक ए। सेक ए जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 3 और बेस कितना है 2√2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, कोस ए कोसेक ए प्लस 10a सेक ए, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास कोस की वैल्यू कितनी है 2√2/3, मल्टीप्लाई है कुछ भी नहीं है इसका मतलब, और कोसेक की वैल्यू अपने पास है 3, ठीक है। फिर इसके बाद में 10 की वैल्यू अपने पास है 1/2√2 और फिर सेक की वैल्यू अपने पास है 3/2√2 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या बचा 2√2 और प्लस यहाँ पर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 आ जाएगा और इसको अपन 2 से 2 को गया मल्टीप्लाई, अपन जो आंक कितना आ जाएगा 8, 2 को 2 से गया 4 और √2 को √2 से गया तो 2, तो 4 2 जा 8। इन दोनों का एलसीएम अगर हमने लिया तो एलसीएम कितना आ गया 8 आ चुका है अपने पास। यहाँ तक भी अपना आंसर सही है और इसको आगे भी सोल्व करना चाहो तो आगे भी अपन कर सकते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम अपने पास 8 आ गया। 8 को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कितना आ जाता है 16 और √2 और प्लस में यहाँ पर 3, ये अपना आंसर आ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि cos थीटा इक्वल्स टू 8/17 और अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। सबसे इजी अब तक जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर अपने किए सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है अपने को, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले कि cos थीटा इक्वल्स टू अपने को दे रखा है 8/17 और पीबीपी एचएचबी से अपने को पता है कि cos थीटा क्या होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी अपने को बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना लेते हैं। बेस अपने पास कितना है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो cos थीटा यानी बेस अपने पास दे रखा है 8, हाइपोटेन्यूज अपने को दे रखा है 17। तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपने पास थ्योरम, थ्योरम अपने को पता ही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है
नहीं, सॉरी है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपने पास नहीं है, उसको अपने को फाइंड करना है, उसको एक तरफ रखो और प्लस में बेस अपने पास कितना है 8, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। परपेंडिकुलर एक तरफ कर लेते हैं अपन और बाकी जो भी है वो एक तरफ आ जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, कितना होता है 289 और माइनस ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 64। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस करते हैं अपने पास कितना रहता है 225, ठीक है। और अपने को तो ओनली परपेंडिकुलर चाहिए, तो स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाता है, तो अपने पास ये आ गया। और अपने को पता है कि 225 का अंडर रूट जो है वो कितना होता है 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। ये अपने पास आ गया, यानी ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को साइन निकाल लेना है। साइन थीटा अपने पास कितना होगा, कोस तो अपने को दे रखा है, साइन थीटा अपने को होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 17। कोस अपने पास है ही, अब अपन क्या निकालेंगे 10। tan थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 15 और बेस अपने पास कितना है 8। ऐसे अपन कोट निकाल लेंगे तो कोट थीटा अपने पास कितना आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपने पास है 8 और परपेंडिकुलर अपने पास 15। फिर कोट के बाद में अपन निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 17 और बेस अपने पास कितना है 8। ऐसे अपने को क्या निकालना है, लास्ट जो है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अपने पास कितना आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है ये एच है भाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 17 और परपेंडिकुलर अपने पास है 15। तो ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने पास आ चुके हैं। अंदर अपने को कोस ए दे रखा है 5/13 और अपने को फाइंड करना है कोसेक ए अपॉन कोस ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे कि अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे और अपने पास बाकी वैल्यू है ही, कोस की वैल्यू के अंदर रखी और वापस से वही वैल्यू अपने को काम में लेनी है। तो अपने को देख रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले कि कोस ए इक्वल्स टू 5/13, जो कि अपने को पता है कि पीबीपी एचएसबी से क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपने पास बेस है ये, अगर अपन ए माने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस अपने को दे रखा है कितना 5 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13। तो ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या कर लेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास है 13 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और अपने पास परपेंडिकुलर नहीं है उसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, प्लस बेस अपने पास कितना है 5 तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसका स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर एक तरफ कर लो और बाकी जो है वो एक तरफ कर लो। ये 13 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 169 माइनस, क्योंकि ये प्लस का नंबर इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, ये 25 आ जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। और स्क्वायर जब भी हटा दें तो सामने वाले नंबर पे अंडर रूट लग जाएगा और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। तो अपने पास कितना आ चुका है 12 आ चुका है। तीनों साइड अपने पास आ चुकी है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी अपने को चाहिए वो निकाल सकते हैं। अपने को ओनली क्या चाहिए कोसेक चाहिए, तो अपन कोसेक यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कोसेक ए जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 13 और परपेंडिकुलर अपने कितना निकाला है 12। अब अपन कर लेते हैं जो हमसे पूछा है वो। अब देखो ये पूछा है इसकी वैल्यू कि कोसेक ए अपॉन कोस ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी, तो उसको वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं अपन। कोसेक ए यानी 13/12 अपॉन कोस ए अपने को कितना दे रखा है 5/13 प्लस की जगह प्लस कोसेक ए वापस से आ गया तो कितना आ जाएगा अपने पास 13/12, ठीक है। अब ये ऊपर वाला नंबर अपन ऐसा का ऐसा रखेंगे और नीचे दोनों में एलसीएम जो है वो आ जाएगा। एलसीएम अगर अपन देखते हैं तो दोनों को ले लेते हैं क्योंकि कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा। तो 13 और 12 दोनों को हमने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में इसको इससे डिवाइड किया तो 13 से 13 कैंसिल किया था 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपने पास कितना आ जाएगा 60 और प्लस
इसको इससे डिवाइड किया तो अपने पास 12 से 12 कैंसिल हो गया और 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया 169। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपन को पता है कि ऊपर वाला नंबर तो ऐसा का ऐसा, या फिर आप पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख लो, ये 13/12 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो 229 में इसको ऐसा करो, ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो अपन क्या करते हैं इस टाइप से कि ऊपर वाला नंबर को तो ऐसा का ऐसा रख लेते हैं और नीचे वाले का रेसिप्रोकल टर्म पकड़ के उल्टा लटका देते हैं। तो 13 ये अपने पास कितना आ जाएगा, 13 × 12 और 229। इसको सोल्व किया तो अपने को पता है कि 12 से 12 इधर कैंसिल हो गया, और सॉरी 12 से 12 होगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 169 और यहाँ पर अपने पास क्या बचा 229। ये अपने पास आंसर आ चुका है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसे अपने को सोल्व करना है।